अपने बॉडी के अंदर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन पेनक्रियाज का क्या करेंगे? पेनक्रियाज को एक्टिव करना हमारी प्राथमिकता है, जरूरी है और वो करना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में हम ये नहीं करते और हम किसी की सलाह मान के सिर्फ ये करते हैं कि सारी जिंदगी 1 टैबलेट, 2 टैबलेट सुबह, शाम, दोपहर खाना शुरू कर देते हैं। तो साहब, मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि शुगर एक अंग के काम ना करने की अवस्था है, एक लक्षण मात्र है। ये कोई टॉमी नहीं है। ये हमने घर में बांधा हुआ कोई टॉमी नहीं है कि रोज एक बिस्कुट देंगे उसको और जब तक उसको बिस्कुट खिलाते रहेंगे तब तक वो ठीक रहेगा, और जिस दिन हमने उसको बिस्कुट नहीं दिया वो उसी दिन काटना शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा समझिए कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर के अंग के काम न करने की वजह से एक लक्षण मात्र है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सीधे मुद्दे पे आते हैं और वो ये है कि अगर किसी भी तरह से हम अपने पेनक्रियाज को एक्टिव कर सके, अगर हमारा पेनक्रियाज एक्टिव हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। अब जब इंसुलिन बॉडी में बनेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज को मैनेज करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और धीरे धीरे हमारी बॉडी रिकवर करना शुरू कर देती है। तो पहला पॉइंट। ऐसे ही अगर हम बीपी की बात करें तो बीपी का मतलब ये होता है कि जब जरूरी पोषक तत्व हमारे ब्लड से कम होने लगते हैं और गैर जरूरी चीजें हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाती हैं, तो हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है, अंदर से सूखने लगता है, पानी की कमी हो जाती है। तब उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जिस स्पीड में चलना चाहिए वो स्पीड में नहीं चलता। मतलब ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं कि कम से कम हमारे जो ब्लड की रफ्तार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और अगर ये स्पीड हमारी बॉडी में नहीं है तो सर्कुलेशन में जो पोषक तत्वों का जो सप्लाई सिस्टम है, अगर वो टाइम से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इंसान के शरीर में वीकनेस, कमजोरी या बहुत से अंग जो हैं जिनको सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो भूख प्यास से तड़प के काम करना बंद कर देते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो कि किडनी नहीं कर पाती है क्योंकि उसको वो चीजें मिल ही नहीं रही हैं जो उसको चाहिए। तो दूसरी समस्या है थायराइड। थायराइड का मतलब ये होता है कि जो ग्लैंड हमारी यहाँ पर होती है, ये जब हम खाना चबाते हैं तो इसमें से खास केमिकल निकलता है बॉडी में से, जो कि खाने के साथ मिलके मेटाबॉलिक सिस्टम में जाके पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। यहाँ पर जो ऐसे सेल्स जो हमारे निर्माण करते हैं, जैसे कि शरीर को एकदम से फुला देना, मोटा कर देना, सर्कुलेशन में ये भी डिस्टर्ब करता है। तो उसको मैनेज करने के लिए वो केमिकल बहुत जरूरी होता है। अब यही काम नहीं कर रहा है तो इसी को ठीक करने के लिए हम एक बाहर से गोली खाते हैं जो कि 25 से शुरू होती है और 150, 200, 250, 300 तक जाती है। तो ये विकल्प नहीं है, ये सिर्फ साधन मात्र है कि आप कुछ दिन तक ठीक रह सकते हैं। तो ग्रंथि का काम करना चाहिए। अब बात आती है गठिया। अक्सर लोग गठिया को एक भयंकर असाध्य बीमारी मानते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि गठिया भी एक ऐसी समस्या है जो कमी के कारण होती है। जैसे कि किसी भी इंसान के शरीर में 30 साल के बाद कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, और जब कैल्शियम बनना बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मीठा जब भी खाएंगे हमारा शरीर उस मीठे को पचाने के लिए बॉडी से कहीं से भी कैल्शियम निकाल लेगा। और ज्यादातर जो हमारी बॉडी का जो कैल्शियम है वो अक्सर जोड़ों में पाया जाता है, और जो घुटने का जो जोड़ होता है वो सबसे बड़ा जोड़ माना जाता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसके अंदर कैल्शियम होता है। तो हमारी पूरी पूरी जो बॉडी है ना, जब भी मीठा खाएंगे तो कैल्शियम को पचाने के लिए वहां से कैल्शियम निकालना शुरू करता है। और जब वो कैल्शियम पूरा निकल जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 1 गिलास पानी है, रोज आप 2-4 बूंद वहां से निकाल रहे हो, तो कभी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो गिलास खाली हो जाएगा। सेम सिचुएशन हमारे बॉडी के अंदर यही होती है। यानी कि धीरे धीरे करके जोड़ों से वो सारा ग्रीस, जो सारा कैल्शियम है वो निकल जाता है, खत्म हो जाता है, और वहां पर एक खाली गैप हो जाता है। गैप यानी कि जोड़ों के बीच में एक गैप। अक्सर हम बोलचाल की भाषा में ये मान लेते हैं कि गैप हुआ, और गैप के साथ जहां भी होगा, ये मान के चलिए जी कि मेरे घर में एक गिलास रखा हुआ है, उसमें आधा पानी है और आधा खाली है, लेकिन वो खाली नहीं है, वो भी भरा हुआ है, लेकिन वहां पर हवा का दबाव है। और जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का दबाव ऐसी जगह पे पहुंचता है, यानी कि एक स्टोरेज हो जाती है घुटनों में या किसी भी जोड़ में, तो क्या होता है कि हवा ठंडी होती है। और जब भी हवा ठंडी हो जाएगी, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा।
और जैसे ही हवा गर्म हो जाती है, शरीर हमारा नॉर्मल वे में आ जाता है। यानी कि कई घुटने के जो मरीज हैं, परेशान हैं, वो जब बैठ जाते हैं तो उठने में दिक्कत होती है, और एक बार उठ जाते हैं और थोड़ा बहुत चल लेते हैं तो जैसे ही हवा में घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तब वो हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स फील करता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी वो बैठेंगे, जब भी वो उठेंगे, 100% उनको परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो मुद्दा सिर्फ ये है कि अगर हम किसी भी तरह से उस गैप को खत्म कर पाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोग गैप नहीं करते। गैप के लिए कोई इंतज़ाम नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जैसे ही दर्द होता है और हम मेडिकल पे जाते हैं और एक पेन किलर लेके खा लेते हैं। पेन किलर कोई साधारण सी चीज़ नहीं है। आपको बता दें कि लंबे समय तक खाना बहुत बड़ी समस्याओं को दावत देने का मतलब है। तो पेन किलर कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शरीर ग जैसे जोड़ों में गाँठ जैसे पड़ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। मान के चलो कि अगर हवा वहाँ से हम रिमूव कर पाएँ, तो उसके लिए कोई न कोई जगह वहाँ पर चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ खाली नहीं होती, कभी भी नहीं होती है, चाहे वो बाहर हो या अंदर। तो गैप के कारण जो दर्द होता है, वो दर्द की दवा हम लोग खाते रहते हैं, जबकि गैप को कभी नहीं भरते। तो दर्द समस्या नहीं है, समस्या है गैप। और उस समस्या से निपटने के लिए हमको अपने आप के लिए पूरी तरह से नेचर को समर्पित करना पड़ेगा। यानी कि हम हर हाल में नेचर के कनेक्शन में जाएँगे। अगर नेचर के कनेक्शन में नहीं जाते हैं, तो हमारी बॉडी वही रिएक्शन करेगी जिसकी हमें उम्मीद नहीं है। ठीक? तो मैं एक बहुत ही साधारण सी सिंपल सी चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन समस्याओं से बचना चाहता है, तो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर दो। 100% कभी किसी बड़े अस्पताल में, किसी बड़े डॉक्टर के पास बोरी भर के नोट लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि मेरा जो पूरा जो मेथड है वो काम करता है कि रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट को हमें यूज़ क्यों करना है, ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरत को हमने क्रिएट करना है। हमने किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना है कि भाई साहब इस डब्बे को खाओगे तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, ये रहेगा, वो रहेगा, कुछ नहीं। साहब सीधी-सी बात है कि बिज़नेस 2 तरीके से निकलता है, एक नीडी और दूसरा ग्रीडी। नीडी का मतलब हमारा प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत है, और इसी के माध्यम से वो लोग जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, उन दोनों की रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार मेथड के साथ में हम लोग आगे की बात करेंगे, और वो ये है कि आज तक अगर हम ये देखें, तो कोई भी ऐसा इंसान, सॉरी, ऐसा कोई अस्पताल हमने नहीं देखा जहां पर बहुत सारे जानवर बहुत सारे जानवर लाइन से लेटे हो और उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो। आज तक मैंने कोई अस्पताल ऐसा देखा नहीं। हालांकि जानवरों के अस्पताल हैं, लेकिन ऐसी अवस्था कहीं नहीं देखी जहां पर जानवर लाइन से लेटा हो और आराम से उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो। रीजन बताऊं कि जितने भी जानवर इंसान के साथ में रहते हैं, उन्हीं जानवरों का अस्पताल वहां ट्रीटमेंट होता है। लेकिन बाकी के जो जानवर हैं, उनके लिए किसने अस्पताल बनाए हैं? कहीं भी नहीं मिलेंगे साहब, पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे। बल्कि आपको बता दें कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं, जहां पर आपको कोई दवा नहीं मिलेगी, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, और एकदम फर्स्ट क्लास जिंदगी जीते हुए लोग मिलेंगे। तो जैसे हम बात करें कि अगर हम ऐसी अवस्था में हैं, तो नेचर ने हम सभी को बनाया है, और हमारे जीने के लिए उसने पर्याप्त साधन बनाए हैं। यानी कि हमारा जो भोजन है, वो पेड़ों से आता है, पानी से आता है, और जमीन से आता है। यानी किसी भी प्राणी के जीवन की शक्ति, ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो कुदरत ने ऑटोमेटिक सिस्टम में ये सारी चीजें ऑलरेडी दे रखी हैं। यानी हमें जिंदा रहना है, तो हम पेड़ों से, पानी से और जमीन से मिलने वाले भोजन का इस्तेमाल करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन इंसान सबसे समझदार है। इंसान इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना समझदार है कि वो अपने आप को जानवरों से बहुत ज्यादा ऊंचा समझता है। जबकि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि आज तक ऐसा कोई जानवर नहीं दिखा जिसको चश्मा लगाने की जरूरत पड़ी हो। आज तक ऐसा कोई जानवर नहीं दिखा जो जिसके दांत खराब हुए हों और उसके दांत टूट के गिर रहे हों, या फिर वो अंदर से खराब हो गया। आज तक ऐसा नहीं मिला। जबकि हम दुनिया के सबसे महंगा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन इंसानों को इसकी जरूरत है, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। रीजन बताऊं
रीजन ये है कि उन्होंने अपने आप को नेचर के से कभी भी अलग नहीं किया और हमने अपने आप को नेचर से अलग कर दिया। हमें क्या चाहिए? बेहतरीन स्वाद चाहिए, जो हमारी जीभ को अच्छा लगे, हमारे मन को शांति दे, और ऐसा भोजन चाहिए जो पेट में जाके वजन करे और हमारी मांसपेशियों को, मसल्स को बढ़ा सके। तो सिर्फ यही है कि हम खाना जो है वो टेस्ट की वजह से खाते हैं। हमें जरूरत कभी महसूस नहीं होती है, क्योंकि हम लोग भूख लगने पे नहीं, जब मन करता है, जब टेस्ट सामने आ जाए तब खा लेते हैं, भूख लगने पे नहीं खाते। भूख तो लगती है, वो तो नेचुरल है, लेकिन हम फिर भी यही करते हैं कि भाई कुछ भी हो बस आ जाए और खा लें। तो मामला ये है कि अगर कोई भी इंसान पेड़ों से डायरेक्ट, पानी से डायरेक्ट और जमीन से डायरेक्ट मिले भोजन का सीधा इस्तेमाल करेगा, तो उसे जीवन में कभी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिर्फ जिंदगी जो है वो ये है कि हमें नेचुरल प्राकृतिक श्रेणी में आके बितानी पड़ेगी। अब होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहीं से, हमको भी यहीं से मिलता है खाना, हम अपने उस खाने को घर में लेके आते हैं, प्रेशर कुकर में गैस के ऊपर डाल के इतना पका लेते हैं कि उसकी सारी न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है। बहुत जानकारी बढ़िया। के तौर पे बताऊं कि जब हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, तो खाने में लगभग 96% न्यूट्रिशन रहा करते थे। जैसे ही हमने पीतल के बर्तनों को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो लगभग 84 प्रकार के मिनरल्स उसमें रहते थे, ताकत रहती थी। और जैसे ही हमने सिल्वर के बर्तनों को इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो मात्र 7% उसमें न्यूट्रिशन होते हैं, माने कि जिंदा जैसे तैसे रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम हम लोग नहीं कर पाते। आगे मोड़ी। तो अगर अच्छी लाइफ जीनी है, बढ़िया लाइफ जीनी है, तो दो विकल्प हैं। पहली चीज, हम डायरेक्ट नेचर का खाना खा सके, या फिर हम अपने खाना बनाने की और खाने की जो प्रकृति है उसको थोड़ा सा चेंज बदल करें। सके, तो थोड़ा अच्छा जीवन हो सकता है। क्योंकि रिकॉर्ड ये कहता है कि पहले के लोग 100 साल, 90 से लेके 100 साल तक जिया करते थे। आज 60 से 70 साल भी अगर चले गए तो बहुत बड़ी बात है। रीजन, क्योंकि जिस इंजन की आपको मजबूती देखनी थी, उसको रखना था, अगर वही नहीं कर पा रहे तो इंजन चलेगा कहाँ से? वैज्ञानिक तौर पे ये बात है कि एक आदमी की उम्र 120 साल होती है। सरकार हमको 60 साल में रिटायर कर देती है। मुद्दा ये है कि आज के समय में लोग रिटायरमेंट तक नहीं पहुंच रहे। रिटायरमेंट से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं। और कुछ लोग जो रिटायर होके आ जाते हैं, वो 60 के बाद में 70-75 तक जैसे तैसे करके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी भयंकर दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शुद्ध तरीके से अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी जो कि डेली की जो रिक्वायरमेंट है, वो है 7000 ओरेक वैल्यू। ओरेक वैल्यू का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। बॉडी के अंदर जो हमारी ताकत है, उसकी एक मात्रा, मात्रा को हम ऐसे समझे, क्योंकि अपन देसी लोग हैं और शुद्ध भाषा में बात करेंगे, कि जैसे मान लो कि मुझे अपनी किसी भी जर्नी के लिए, जैसे मान लो मेरे यहाँ से बरेली लगभग 60 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। अब 60 किलोमीटर का मतलब ये है कि अगर मैं बाइक से जाता हूँ तो कम से कम 2 लीटर तेल आने जाने में लगेगा, और अगर मैं और भी आगे जाता हूँ तो 3 से 5 लीटर का मेरे को चाहिए। अब मैं अपनी गाड़ी में अगर 5 लीटर तेल डालता हूँ, तो मेरी यात्रा सफल होगी और पूरी होगी। अगर मैं फ्यूल किसी तरह से कम करता हूँ, मान लीजिए कि 5 की जगह अगर मैं 2.5 लगाता हूँ, तो आधी जिंदगी, मतलब आधी यात्रा होगी, मैं जा सकता हूँ, आ नहीं सकता। तो मुद्दा सिर्फ ये है कि अगर हम लोग अपने शरीर के अंदर अपने फ्यूल की प्रॉपर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें, तो हमारा जीवन अच्छा जा सकता है। और इसके लिए सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला विकल्प मैं जरूर बताता हूँ, वो ये है कि हम पेड़ों से, पानी से, जमीन से डायरेक्ट ले सकते हैं और हम अपने शरीर की पूरी रिक्वायरमेंट को कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये रहता है कि हम बाजार में जाएं और बेहतरीन क्वालिटी के फ्रूट्स वो ला सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा और क्वालिटी, ये दो चीजें डिपेंड करती हैं। तो कम से कम एक आदमी के लिए 4 प्रकार के फ्रूट्स यानी कि अलग अलग कलर में 4.5 किलो की मात्रा में चाहिए ही चाहिए। अब पता चला कि अगर 4 लोग परिवार में हैं, तो कम से कम 18 किलो फ्रूट आपके घर को चाहिए। तो आप अगर अकेले खा लेंगे तो मजा नहीं आएगा, परिवार के लोग भी खाएंगे, क्योंकि लाइफ तो हमें उनकी भी सेव करनी है। तो उनको भी हम ये खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो शायद है कि बहुत सारे लोग इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है पैसे की, और दूसरी समस्या आ जाती है टाइम की। और वो टाइम और पैसा आपका बचे,
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो विशेषज्ञों की राय मान लेते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, जीवन को बचाने के लिए काम करते हैं। संसार में लोग रहेंगे तभी तो संसार रहेगा। अब लोग ही नहीं रहेंगे तो संसार किस काम का रहेगा? अब ऊपर वाले ने अगर हेलो हमें सर। दुनिया में भेजा। जी। सर टाइम हो जी। चुका है प्लीज। थोड़ा-सा ल 5 मिनट और लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं। क्योंकि रीज़न ये ठीक है ना ओके। कि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा हाँ था जी, होता है। कि हमारे जितने भी साथी हैं उनको इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो टाइम तो हमारे जीवन का है, अगर मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा मैडम। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में, अपने शरीर के अंदर इस सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहेगा, शिव शर्मा तो चलने दो सिर्फ बेम। और सिर्फ इस पृथ्वी पे एक ही विकल्प है और वो है रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट। इस रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट की खासियत क्या है? इसको समझ लीजिए कि 100% नेचुरल चीजों से बने हैं। किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि जो ओके, ओके, खाली ओके। अकेला रेनेटस नोवा है हमारा, 450 से ज़्यादा केमिकल टेस्ट पार कर चुका है। पूरी इंडिया छोड़िए, पूरे विश्व में अगर कोई भी लैब इसको ऐसे सर्टिफ़ाइड कर दे, तो समझ लीजिए कि ना बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो रेनेटस वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो 100% किसी भी बॉडी को रिकवर करने के लिए काम करते हैं, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए काम नहीं करते। ये बात विशेष रूप से हमको जाननी चाहिए, माननी चाहिए कि 100% अगर इन चीज़ों से हमारा पा वास्ता पड़ गया है और हम बच नहीं सकते, तो आपको विशेषज्ञों की राय के अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा खजाना रेनेटस नोवा, इम्यूज़ेंट, ज़ेंथ प्रो, प्रोटीन, ये चाहिए ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और जितने भी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 साल से पहले तो उनका कुछ नहीं होगा। तो ये लास्ट पॉइंट था मेरा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसके विषय में, क्योंकि मेरा मुद्दा सिर्फ ये था, आपको ये समझाना कि आखिर रेनेटस नोवा के जो हमारे रेनेटस वेलनेस के जो प्रोडक्ट है, वो लोगों को समझ में क्यों नहीं आएँगे? तो अगर ये बात हम लोगों ने थोड़ी-सी भी समझा दी, तो 100% समझ में आएँगे और यहीं से आपका दूसरा कारवां शुरू हो जाता है। तो उस विषय में हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे और वो भी मैं थोड़ा-सा डीपली ही बात करूँगा, क्योंकि रीज़न ये है कि हम सभी लोगों ने सीखना है और मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार मैं बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मुझे लगता है कि ये मैं अपने सीखने के लिए कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। बस रोज़ इम्प्लीमेंट कर लीजिए। लगा